ये वादी अपने कंट्रोल में ली है, इस पर अपना तसल्लुत कायम किया है। आप यूँ कहिए कि सांप सूगा हुआ है भारतीय मीडिया को गुज़श्ता 2 रोज़ से। अफ़गानिस्तान से खबर यह है कि बहुत दिनों से ये इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत साजी कब मुकम्मल होगी। ऑब्वियसली फिर बंदूक उठाना पड़ती है, फिर जंगें होती हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी यही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए। हुकूमत का बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। शूरा मेंबरान का ऐलान हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वादी पंजशेर में तालिबान ने इमारत इस्लामिया का परचम लहराने के बाद अफ़गानिस्तान में जंग बंदी और अफ़गानिस्तान में तालिबान की बाकायदा फ़तह का ऐलान कर दिया, जैसा कि हमने ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुना। वादी पंजशेर, जिसे वादी मज़ाहमत भी कहते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट सा एरिया है कि इसको फ़तह किया जाए या इस पर कंट्रोल लिया जाए, क्योंकि 1980s की जो सोवियत वॉर थी उसमें भी वादी पंजशेर के ऊपर सोवियत्स कब्ज़ा नहीं जमा सके थे। इसी तरह 1996 से 2001 तक जब तालिबान का 5 साल दौरे हुकूमत था तो पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में था, लेकिन ये वादी तालिबान के कंट्रोल में नहीं थी। इस वक्त जब तालिबान फाइटर्स ने ये वादी अपने कंट्रोल में ली है, इस पर अपना तसल्लुत कायम किया है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि वहाँ पर था क्या। वहाँ अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं, अमरुल्लाह सालेह जो अफ़गान नायब सदर रहे हैं, और फिर इंडियन स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स, वहाँ पर भारत की तरफ से पहुँचाया गया असलहा, वो तमाम लोग जो नहीं चाहते कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक पावर बनकर उभरें या अपनी हुकूमत कायम करें, उनकी तरफ से भरपूर ताउन के बाद जो कुछ हो रहा था, जो स्टेटमेंट्स सामने आ रहे थे, और फिर जो भारतीय मीडिया उस पर हर्जा सराई भी कर रहा था। और जैसे आप यूँ कहिए कि सांप सूगा हुआ है भारतीय मीडिया को गुज़श्ता 2 रोज़ से, वो भी आपके सामने है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तानी F-16 तैयारे जनाब पंजशेर के अंदर जो मज़ाहमती गिरोह है उस पर बमबारी कर रहा है, और ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती रहीं। अहमद मसूद साहब के क्लेम्ड ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर जारी की जाती है जिसमें ये जाहिर किया जाता है कि F-16 फाइटर जेट है पाकिस्तान का, जिसको मार गिराया गया है पंजशेर के शेरों की तरफ से। खैर, वो जब अपने फैक्ट्स को चेक किया तो पता चल गया कि असल में ये तो अमेरिकन F-15 है जिसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी, और ये एरिज़ोना और कैलिफोर्निया के बॉर्डर के ऊपर ये जेट पड़ा हुआ था। फिर अंदाज़ा हो गया कि कैसे झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। और हमारे कल आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर किया कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमें डिस इन्फॉर्मेशन से हो रहा है, इस प्रोपेगेंडा कैंपेन से हो रहा है। और ऑब्वियसली 5th जनरेशन वॉर है जिस टूल को भरपूर तरीके से भारत इस्तेमाल भी कर रहा है। और फिर वो रिपब्लिक मीडिया हो, वो मेजर गौरव आर्या हो, और वो बिपिन रावत हों, वो अजीब दोवल हों, वो सब लोग इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। और सारा दिन मीडिया के ऊपर जो कुछ बका जाता है वो मेरा ख्याल है अक़वाम आलम के सामने है। लेकिन इस वक्त सूरत फिर आप देखें, हमारे इंटेलिजेंस चीफ ने जब काबुल का दौरा किया तो उसके बाद क्या क्या खबरें सामने आई। यानी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि असल में तालिबान को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, मज़ाहमतकारों के अगेंस्ट पाकिस्तान बमबारी कर रहा है, उनके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तालिबान को भरपूर मावनत हासिल है पाकिस्तान की। यानी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती रही। अब भारत ये सब कुछ क्यों कर रहा है? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि पंजशेर की वादी पर कंट्रोल लेना बहुत मुश्किल काम था, तालिबान ने किया, और ये दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इससे पहले हुकूमत में तालिबान के पास पंजशेर नहीं था। ये खबरें भी आ रही हैं। अच्छा, फिर एक और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई वो कारी फसीउद्दीन से मुताल्लिक था, जिनको फ़ातेह शमाल भी कहा जाता है कि कारी फसीउद्दीन फ़ाइटर्स के साथ लड़ाई में मारे गए हैं। लेकिन कारी फसीउद्दीन की तरफ से एक वीडियो बयान भी आ गया कि मैं ज़िंदा हूँ, और ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है मज़ाहमतकारों की तरफ से। अब भी जिस वक्त उन्होंने देखा कि हम हार रहे हैं, पंजशेर पर कंट्रोल हो जाएगा तालिबान का, तो उन्होंने ऐलान किया कि अफ़गान अवाम तालिबान के अगेंस्ट बगावत कर दें। यानी ये वो लोग हैं जो स्पॉयलर्स हैं, जो अमन को तहोबाला करना चाहते हैं, ख़राब करना चाहते हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है? देखिए, हमने बार बार ये हुकूमती सतह पर भी, अपने सिक्योरिटी सतह के ऊपर भी, हमारे पाक अफवाज के इदारों ने, DGISI की तरफ से, DGISPR की तरफ से वाज़े तौर पर यह कहा गया कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम लोग सिर्फ पीस के शराकतदार हैं, अमन के शराकतदार हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अमन हो। और ऑब्वियसली हम तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। अगर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर स्पॉयलर्स अपना काम करते रहेंगे, स्लिपर सेल्स एक्टिव होते रहेंगे,
वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत हो या ISIS की सूरत हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ता है अपने ट्राइबल एरियाज़ के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी। तो हम तो सबसे ज़्यादा इस बात के हामी हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान से क्या ख़बरें आ रही हैं? अफ़गानिस्तान से ख़बर यह है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है, क्योंकि बहुत दिनों से ये इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत साजी कब मुकम्मल होगी, कब हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। बहुत कोशिश की गई तालिबान की तरफ से कि इनको इंगेज किया जाए, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए और मामले को हल किया जाए बातचीत के ज़रिए से। लेकिन जब नहीं हो सका तो ऑब्वियसली फिर बंदूक उठाना पड़ती है, फिर जंगें होती हैं और जंगों के अख्ताम पर फिर से आपको टेबल टॉक पर ही आना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी यही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए से ऐसी हो जिसमें तमाम तर स्टेक होल्डर्स शामिल हो जाए। अच्छा, अब तालिबान से जब हमारी बात हुई है उनके स्पोक्स पर्सन से, तो वो ये कहते हैं कि मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और कुछ ही रोज़ में हुकूमत का बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। शूरा मेंबरान का ऐलान हो गया है। ये बात वाज़ेह है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ूंज़ादा जो है वो सरबराह नहीं होंगे, मुल्ला हसन अख़ूंद जो हैं वो सरबराही करेंगे और उनके नीचे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी होंगे। और ये रियासत की उमूर चलाने के लिए तालिबान भरपूर तरीके से तैयार भी हैं। वो चाहते हैं कि तमाम ममालिक के साथ वो जॉइंट वेंचर भी करें। अच्छा, अब हुकूमत का ऐलान कब होगा? कुछ लोगों का ख्याल ये है कि 9/11 को अटैक्स हुए थे, जिसका एक बहुत बड़ा इम्प्लिकेशन, बहुत बड़ा खमियाजा ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने भुगता है, अफ़गानिस्तान ने भुगता है और फिर तालिबान की जो बैड इमेज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैलाया गया और ऑब्वियसली टेररिस्ट एक तंजीम के तौर पर जो है इनको प्रोपोगेट भी किया गया। लेकिन अब तालिबान ये समझ रहे हैं कि 9/11 ही वो बेस्ट सूटेड डेट है जो अगले 4 रोज़ के अंदर जो है वो आ जाएगी और इस तारीख़ को और उसी दिन को तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान भी करेंगे। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर, वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर कि अब तालिबान अफ़गानिस्तान में आ चुके हैं, वो हुकूमत साजी कर चुके हैं, तकरीबन अनाउंस करना बाकी है, फॉर्मली दुनिया के सामने रखना बाकी है। और उसके बाद हम ये भी आपको बता दें कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, वो रशिया हो, वो कतर हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, ये सब लोग तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ करने भी जा रहे हैं, एक्नॉलेज करने भी जा रहे हैं। तो तालिबान को इन कंट्रीज़ की तरफ से ताउन की यकीन दहानी कराई जा चुकी है और फिर तालिबान की तरफ से इसी बेसिस के ऊपर ये गुज़श्ता रोज़ भी कहा गया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की तरफ से कि हम CPEC में शराकतदार बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें भी CPEC के अंदर शामिल किया जाए। तो ऑब्वियसली जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कभी भी रिकग्नाइज़ किए बगैर तो नहीं हो सकते। सबसे पहले आप तालिबान हुकूमत अनाउंस करेंगे, इनकी हुकूमत को पजीराई मिलेगी, इनकी हुकूमत को रिकग्निशन मिलेगी इन तमाम तर ममालिक की तरफ से और फिर ये ममालिक ख़ित्ते के अगले हिस्सेदार होंगे इस नई सफ़बंदी के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अनफोल्ड होने वाली हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, हमने देखा डिसइंफो लैब के रिपोर्ट की सूरत में भी कि क्या कुछ किया जाता है। बहरकैफ ये होगा और अभी तो आगाज़ है। ये हमारी ईस्टर्न बॉर्डर से बहुत सारी आवाज़ें उठेंगी, आती रहेंगी, लेकिन जो फैक्ट चेकर्स हैं वो इनको अप्रूव भी करते रहे, इनको बताते भी रहेंगे, इनको जो है रिबट भी करते रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। बहरकैफ जो कुछ हो रहा है यकीनन अक़वाम आलम तो देख रही है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन नियर फ्यूचर और जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी हम आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।